नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विस्मृतत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूची ग्रंथराज आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। अभी आज की चर्चा का आधार छठवां और 7वें नंबर का सूत्र पर विशेष चर्चा चलेगी। पहले सूत्र से 6वें सूत्र तक 7वें सूत्र तक उच्चारण करते हैं। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्र जीवश्च स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् विचारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक् विचारित संयम संयमाच्च गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश्चतुश्चतुस्त्रै कैक भेदा जीव भव्य भव्यत्वानि च। अपनी विगत दिनों में 5 भावों की चर्चा चल रही है। 5 भावों के अंतर्गत 3 भावों की चर्चा अभी अपनी हुई थी। औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव की। आज की चर्चा का विषय औदायिक भाव है। औदायिक भाव और पारिणामिक भाव, ये दोनों भावों का स्वरूप अगर अपने ख्याल में आ गया तो औदायिक भाव छोड़ने योग्य भाव हैं और पारिणामिक भाव ग्रहण करने योग्य भाव है। पारिणामिक भाव के आश्रय से ही जीव को मुक्ति मिलती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, सिद्ध दशा प्राप्त होती है। तो औदैक भाव कौन कौन से हैं? तो 6वां सूत्र के आधार से अपन देखते हैं। पहला गति, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शन आपका माइक बंद हो गया है। आपने किया होगा जरूर से। हमने हाथ में नहीं लगाया। 6वें सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही थी। 6वें सूत्र में गति 4 गति, कितनी गति हैं? 4। ये कहाँ है सूत्र में? चतुष कहते 4 गति, कषाय 4, चतुष 2 बार चतुष शब्द है ना। गति 4, कषाय 4, लिंग 3, त्रयी है ना, लिंग 3 और मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्ध 1 और लेस्या 60 भेदा 6 लेस्या 6 हैं। 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असिद्धत और 6 लेस्याएं। ये 21 भाव औदायिक भाव हैं। औदायिक भाव के कितने भेद हुए? 21 भेद। कैसे हुए? 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 1 मिथ्या दर्शन, 1 अज्ञान, 1 असंयम, 1 असद्यत्व और 6 लेस्याएं। इस तरह 21 भाव औदायिक भाव के 21 भेद हैं। अब 4 गति, 4 गति में नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जीव मनुष्य गति में जाता है तो उसके भाव कैसे? मनुष्य जैसे चलते हैं। नरक गति में जाता है तो जीव के भाव कैसे चलते हैं? मैं नारकी, मैं नारकी, मैं नारकी।
मनुष्य में है तो मैं मनुष्य, मैं मनुष्य, मैं मनुष्य। स्त्री पर्याय में है तो मैं स्त्री, स्त्री, स्त्री। इस तरह के ही भाव जो चलते हैं, उन भावों का नाम है औदैक भाव। कर्म के उदय से होने वाले भाव, कर्म के उदय से होने वाले भाव, उनको कहते हैं औदैक भाव। त्रियंच गति में जीव गया तो उसके भाव कैसे चल रहे? त्रियंच में त्रियंच हूँ। नरक गति में गया तो मैं नरक हूँ। मनुष्य गति में आया तो मनुष्य हूँ। और देव गति में आया तो मैं देव हूँ। इस तरह ये चारों गतियां जो मिलती हैं वे कर्म के उदय के अनुसार मिलती हैं। जब जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ये गतियां मिलती हैं। देखो एक चीज और आती है, गतिबंध और आयुबंध में। एक बार एक छठाला की क्लास में भी प्रश्न आया था, वहां भी आज ये थोड़ा सा अपन इसको भी क्लियर कर देते हैं। आठों कर्मों में से 7 कर्मों का बंध जीव निरंतर करता है। 8 कर्म में से 7 कर्मों का बंध जीव निरंतर करता है। एक आयु कर्म का बंध जीवन में, वर्तमान आयु जो चल रही है इसमें एक ही बार होता है। आयु बंध एक बार होता है। जैसे नरक गति के भाव, जीव को जब बहुत क्रोध आया तो उसका कौन सी गति का बंध हो रहा है उस समय? नरक गति का। जब एकदम मायाचारी के परिणाम चल रहे हैं, जब उस जीव को तिरंज गति का बंध होता है। जब जीव के मनुष्य गति के सरल सहज भाव चल रहे हैं तो मनुष्य गति का बंध चल रहा है उसका। और जब जीव के सरल सहज दया दान व्रत आदि के भाव होते हैं तो देव गति का बंध चलता है। लेकिन जब आयु का बंध होता है तो वो जब जीव जिस गति में जाता है उस गति की आयु का बंध करके जीव उस गति में जाता है। तो वह उदय में जो भाव जो किए थे, तो जब मनुष्य गति में गया तो उस समय के भाव जो और पहले भी किए थे तो उस भाव के अनुसार वह गति मिलती है जीव को। लेकिन आयु बंध के अनुसार ही गतियां मिलती हैं। तो इस तरह से 4 गति के भाव देखे। अब क्रोध कसाय कितनी? 4। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं। ये जब आपको तीव्र क्रोध आया या मंद क्रोध आया, क्रोध के परिणाम चल रहे हैं, तो कौन सा? यह भी कर्म के उदय के अनुसार चल रहा है। किसके अनुसार चलते हैं? कर्म के उदय के अनुसार क्रोध आदि भाव होते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कसाएं होती हैं ना, ये आत्मा को कसती हैं, आत्मा को कसती हैं, आत्मा को दुख देती हैं। और इन कसायों के उससे ही जीव अपना स्वयं का ही अहित करता है। यह भी औदैहिक भाव है। जब जीव क्षमा भाव रखता है किसी के प्रति तो वह उसका पारिणामिक भाव है, वह स्वाभाविक भाव है, क्षमा भाव। और क्रोध करना कसाय भाव है, मान करना कसाय भाव है, और मार्दव भाव रखना ये औदैहिक मार्दव भाव, ये धर्म है, पारिणामिक भाव है। और मायाचारी का परिणाम ये कसाय भाव है, ये उदय भाव है, ये कर्म के उदय से होने वाला भाव है। और लोभ भी औदैहिक भाव है। तो सावधान रहना है, अपने ज्ञान को सावधान रखना है कि ये जो कसाय युक्त परिणाम, ये जीव को उन पर ब्रेक लगाना है। ये औदैहिक भाव ये हैं, ये जीव का अहित करने वाले हैं। और पारिणामिक भाव जीव के लिए हितकारी है। तो ये 4 कसाय, 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग होते हैं। इनको स्त्री वेद, स्त्रीलिंग अलग है और वेद अलग होते हैं। मिथ्या दर्शन, एक क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। मिथ्या दर्शन क्या है? दर्शन मोह कर्म के उदय से, दर्शन मोह कर्म के उदय से जो तत्वार्थ में, तत्वों में अरुचि या अश्रद्धान का भाव, वह मिथ्यात्व कहलाता है। अभी तत्वार्थ सूत्र में, तत्वार्थ की ग्रंथ चल रही ना, पहले दूसरे ही सूत्र में देख के आए ना
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इसका उल्टा क्या होगा? तत्वार्थ का अश्रद्धान मिथ्या दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्वार्थ का अश्रद्धान क्या हुआ? मिथ्या दर्शन। तत्वार्थ में क्या है? 7 तत्व। तो 7 तत्वों का और अर्थ का, 7 तत्व का और अर्थ का विपरीत श्रद्धान। ये जो 5 भावों में भी जो बात आ रही है, वह 7 तत्वों में जीव तत्व की बात आ रही है और जीव तत्व के भावों की चर्चा चल रही है, उनका परिचय बताया जा रहा है। तो मिथ्या दर्शन किसे कहा? दर्शन मोह के उदय से, दर्शन मोहिनीय कर्म के उदय से जो तत्वार्थ में जो अरुचि का भाव है, जो अश्रद्धान का भाव है, उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब इसके आगे अज्ञान, कौन सा भाव है? अज्ञान। अज्ञान और कुज्ञान में क्या अंतर है? कुज्ञान को क्षयोपम भाव में लिया था। ध्यान से सुनना भैया, परीक्षा में आ सकता है प्रश्न। कुज्ञान और अज्ञान में अंतर। कुज्ञान को किस में लिया? क्षयोपम भाव में। औदायिक भाव में किसको ले रहे हैं? अज्ञान को। अज्ञान औदायिक भाव है, औदैक भाव है, और कुज्ञान क्षयोपम भाव है। कुज्ञान का अर्थ होता है विपरीतता, विपरीत ज्ञान, उसका नाम कुज्ञान। और अज्ञान, जो ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ है, अज्ञान, अज्ञात, अज्ञात शब्द कहते हैं ना, अज्ञात, हमको ये ज्ञात नहीं है। इसी तरह ज्ञान, जो ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ है। जैसे सूर्य रहता है और सूर्य का पूरा तेज प्रकाशित है, लेकिन बादलों से जो ढका है, इसी तरह से ज्ञान तो हमारे पास केवल ज्ञान जैसा है, लेकिन जो बादलों से जो ढका हुआ ज्ञान है, उसको अज्ञान कहा जाता है। और वह अज्ञान कहाँ तक पाया जाता है? तो बोलते 12वें गुण स्थान तक पाया जाता है। जहाँ सर्वज्ञता प्रकट होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, वहां परिपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है। देखो, ज्ञान में भी 4 भेद आए, एक सम्यक ज्ञान, एक कुज्ञान और एक अज्ञान। 3 भेद है ना, सम्यक ज्ञान, कुज्ञान और अज्ञान। तो जो कुज्ञान और सम्यक ज्ञान है वह प्रकट है, लेकिन प्रकट ज्ञान में भी जो यथार्थ जानता है, वस्तु स्वरूप को सत्य जानता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और जो वस्तु स्वरूप को विपरीत जानता है, उसको कुज्ञान कहते हैं। और जितने ज्ञान का भी उघाड़ नहीं है, जो ढका हुआ है ज्ञान, उस ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से अज्ञान भाव को देखा। अब असंयम, चारित्र मोह के उदय से होने वाली, चारित्र मोह कर्म का जहाँ उदय चलता है, वहां ये हिंसादि 5 पापों और इंद्रिय विषयों में जो प्रवृत्ति के भाव होते हैं, उसको असंयम का भाव कहते हैं। संयम किसे कहते हैं? संयम किसे कहते हैं? पहले संयम की परिभाषा समझेंगे तो असंयम की परिभाषा अपने आप ख्याल में आ जाएगी। संयम कहते हैं 5 इंद्रिय मन को बस में करना और 6 काय के जीवों की रक्षा करना। 6 काय के जीवों की रक्षा करना, 5 इंद्रिय मन को बस में करना, उसका नाम संयम। और 6 काय के जीवों की रक्षा का परिणाम ना होना और 5 इंद्रिय मन को बस में ना करना, उसका नाम है असंयम। ये असंयम का भाव भी कर्म के उदय से होता है, यह भी औदैक भाव है। अब इसके आगे आता है असिद्धत्व, असिद्ध, असिद्ध, जहाँ सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई, तो वह भाव भी औदैक भाव है, वह भी कर्म के उदय से होता है। 14वें गुण स्थान वर्ती जी तक के जीव सभी को असिद्धत्व का उदय चलता है, ये भी औदैक भाव है। और अंतिम है लेश्या, गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असंयत ही आशयम है। आशयम की जो चर्चा की ना, उसको आशयत। और असिद्ध, असिद्ध यानी जहां तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई, जब तक असिद्ध का उदय चलता है। लेश्या, लेश्या 6 होती हैं। अपन पहले अध्याय में भी लेस्या की चर्चा हुई है। लेस्या कितनी होती हैं? 6 लेस्या कृष्ण, नील, कापोत,
पीत पद्म शुक्ल। लेस्या किसे कहते हैं? कसाय से अनुरंजित, कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति वह लेस्या कहलाती है। तो इस तरह से 6 लेस्या युक्त परिणाम, कसाय उत्पन्न हुई, क्रोध हुआ, और क्रोध में इतने अनुरंजित परिणाम हो गए कि उसी वही क्रोध क्रोध क्रोधमय परिणाम चल रहे हैं। तो इनकी भी अलग अलग वो है कि जब बहुत तीव्र क्रोध हो और बहुत अधिक उसमें परिणाम चले तो कृष्ण लेस्या वाला जीव, नील लेस्या, कापोत लेस्या, फिर धीरे धीरे उनके शुभ मंद मंदतर तीव्र तीव्रतम भाव से 6 भेद होते हैं लेस्या के। तो ये लेस्या के परिणाम भी कैसे हैं? औदैहिक भाव हैं। अभी औदैहिक भावों की अपन ने चर्चा करें। अभी औदैहिक भाव सभी कैसे हैं? 21 औदैहिक भाव त्यागने योग हैं। 21 औदैहिक भाव कैसे हैं? त्यागने योग हैं। ये भाव आते हैं, कर्म के उदय से आए हैं, लेकिन उसी समय जहाँ ये भाव चल रहे हैं औदैहिक भाव, उसी काल में ये जीव के पास अपना परम पारिणामिक भाव स्वरूप भी है, उसका आश्रय लेने की बात है। पारिणामिक भाव के आश्रय से ही ये औपसमिक छायिक भाव प्रकट होकर यह जीव सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। ये जैसे कहते हैं ना, एक और जहर, एक और विष। जहर को खाएगा व्यक्ति तो मृत्यु को, मरण को प्राप्त होगा, और अमृत को पिएगा तो अमर हो जाएगा। इसी तरह से ये औदैहिक भावों के साथ जुड़ता है जीव, तो ये नियम से 4 गति में जन्म मरण करते रहता है। और पारिणामिक भाव अमृत स्वरूप है। जब पारिणामिक भाव को ग्रहण करता है तो यह जीव निश्चित ही सिद्ध दशा को प्राप्त होता है, अमर हो जाता है, इसके जन्म मरण की श्रृंखला छूट जाती है। अब 7वां सूत्र देखते हैं अपन, पारिणामिक भाव के भेद को बताता है। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव हैं। कितने हैं पारिणामिक भाव के भेद? 3, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीव द्रव का जो निज परिणाम है, जीव द्रव का जो निज परिणाम है वही जीवत्व है। अब जीवत पारिणामिक भाव को अपन को समझना है तो कैसे समझेंगे? देखो, ग्रंथों में, खासकर गुरु तारण स्वामी के ग्रंथों में पारिणामिक भाव की चर्चा विशेष उसमें आई है, क्योंकि गुरु महाराज पारिणामिक भाव के आश्रय लेने से ही धर्म की शुरुआत होती है, इसलिए उन्होंने पारिणामिक भाव का बहुत वो किया है। पंच जिनागम में पंच परमेष्टि की जहाँ हम परिभाषा पढ़ते हैं कि परमेष्टि किसे कहते हैं, तो उसमें आता है जो परम पद में स्थित हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। परमेष्टि किसे कहा? जो परम पद में स्थित हैं उनको परमेष्टि कहते हैं। परम पद क्या? ये पारिणामिक भाव ही परम पद है। पारिणामिक भाव ही परम पद है। जो अपने इस परम पद में स्थित हैं तो वो परमेष्टि हो जाते हैं। तारण स्वामी कहते हैं ओमकारस ऊर्ध्वस। ओमकारस किसको कहा? ओमकारस, जो जहाँ ये पंच परमेष्टि जिस परम पद में स्थित हैं उस परम पद को ऊर्ध्व रखो। जो पंच परमेष्टि ने इसको ऊर्ध्व रखा है, अपने इसको ऊर्ध्व रखने की बात कहते हैं कि अपने ये निज भाव है तत्वम च नंदानंदमऊ। तो ये भी अपने इस परम पारिणामिक भाव कैसा है? तो वह नंद आनंदमय है। ओमकार वेदंती, ओमकार वेदंती, पंच परमेष्टि किसका वेदन कर रहे हैं? तो वो अपने इस परम पारिणामिक भाव का ही वेदन कर रहे हैं। इस तरह से परम पारिणामिक भाव की चर्चा बारंबार हर ग्रंथों में इसको मुख्य करने, यहाँ से ही धर्म की शुरुआत होती है। ये अपन ने अभी 53 भेद देखे, भावों 5 भावों के कितने भेद देखे? 53 भेद देखे। तो उन 53 भेदों में एक पारिणामिक भाव ऐसा है जिसके आश्रय से धर्म होता है।
बाकी 52 भाव तो सब पर्याय रूप हैं। 52 भाव कैसे हैं? पर्याय रूप हैं। एक पारिणामिक भाव के आश्रय से ही धर्म होता है। यहीं से भेद विज्ञान की शुरुआत होती है। औदायिक भाव और पारिणामिक भावों में भेद विज्ञान करने की बात है कि ग्रहण करने योग्य क्या है, मेरा अपना निज भाव क्या है। ये जो औदायिक भाव चल रहे हैं ये तो कर्म के उदय के भाव हैं, ये मेरे भाव नहीं हैं। क्रोध आया, ब्रेक लगना चाहिए। अरे मैंने ये कसाई में क्यों जुड़ा, ये तो मैंने अपना अहित कर लिया है। ये क्रोध आदि परिणामों से घातिया कर्मों का बंध बनता है और यह जीव अपना निज स्वयं का ही घात करता है। और परिणामिक भाव से ये खुलते हैं अपने ज्ञान में। अपने ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं बनाएं, अपने ज्ञान को ज्ञान रूप, ज्ञान की विशेष महिमा है। इसलिए गुरु महाराज कहते चली चलहु ना हो मुक्ति सिरी तुमने आंसाए। मुक्ति सिरी चलना है तो अपने ज्ञान का अवलंबन लो। देखो कुछ पंक्तियां हैं। ज्ञान ज्ञान जब अपने इस ज्ञायक स्वभाव को, अपने इस पारिणामिक स्वभाव को जानता है, ज्ञान जब अपने इस पारिणामिक स्वभाव को जानता है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान अपने इस ज्ञायक स्वभाव की महिमा करता है, आदर करता है, अनुमोदना करता है तो ज्ञान बढ़ता है। जब ज्ञान अपने इस ज्ञायक स्वभाव की आराधना करता है तो ज्ञान घटता है और यह जीव निगोध में चला जाता है। और जब ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव की आराधना करता है तो वह बढ़ता है और यह जीव केवल ज्ञान को ले लेता है, ज्ञान को बढ़ाकर। और जब यह ज्ञान अपने ज्ञायक में समा जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो अपने इस ज्ञान की कीमत करें और ज्ञान से भेद विज्ञान करें। ज्ञान को, ये तो औदायिक भाव तो सब हरि जीव कर रहा है। त्रियंच गति में आया जीव तो अपने को त्रियंच मान रहा है, नरक गति में गया नारकी मान रहा है, देव गति में गया देव मान रहा है। तो हम मनुष्य होकर, ज्ञानवान होकर, जिनवाणी मिली, जिनवाणी का स्वाध्याय करके बीतरागी गुरु मिले, सब मिला, लेकिन मानुष तो विवेक बिना पशु के समान गिना। अगर हमको हित हित का विवेक नहीं रहा तो ये हमारा संगीपना कोई काम का नहीं है। संगीपना मिला है, मन मिला है, हित हित के विचार के लिए मिला है। ये पारिणामिक भाव और औदायिक भावों में अपना भेद विज्ञान निरंतर बरतते रहना चाहिए। ये 5 भाव समझने का यही एक हमारा लाभ है, यही हमारे उपयोग है। हम 5 भावों को समझें। देखो भाई, जब आत्मा स्वयं के, जब मैं अपने को जीवत्व रूप पारिणामिक भाव को जानता हूँ, पहचानता हूँ और अपने में अपनापन स्थापित करूंगा, जब मैं अपने जीवत्व भाव को जान लूंगा, मेरा जीवन किससे चल रहा है, ये देह के कारण मेरा जीवन नहीं चल रहा, मेरा अपना जीवन अपने जीवत्व भाव से चल रहा है। तो अपने जो जीवत्व भाव है, देखो भाई पारिणामिक भाव के 3 भेद और देखे थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये भव्यत्व अभव्यत्व भी, जो अभव्य जीव हैं जिनमें अभव्यत्व शक्ति है, वो जीव कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं होंगे, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष भी नहीं जा सकते। लेकिन अब भव्यत्व शक्ति है तो अपनी भव्यत्व शक्ति का उपयोग और प्रयोग कर लें। भव्य हैं अपन सभी, जो जिनवाणी की बात रुचि पूर्वक सुनता है वो निश्चित ही भव्य है। ये पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी पंचविस्तका ग्रंथ में कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम भव्य हैं ही, इसमें कोई शंका है नहीं है कि हम भव्य नहीं हैं, लेकिन अपनी इस भव्यत्व शक्ति का उपयोग करके उसमें सील लगा के सम्यक दर्शन जिनको प्रकट हो गया वह निश्चित भव्य हैं, है ना। जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया वो निश्चित भव्य हैं। और अभव्य तो अपन किसी को कह ही नहीं सकते हैं। भव्य जीव भी जो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे कई भव्य भी हैं, लेकिन वो अभव्य नहीं हैं। अभव्य तो वह हैं, अभव्य की पहचान है जिनको कभी सम्यक दर्शन आदि प्राप्त, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी,
इस अपेक्षा से उनको अभव्यत्व शक्ति है। जीवत्व शक्ति, भव्यत्व शक्ति, अभव्यत्व शक्ति ये स्वभाव से ही होती है। तो अभी अपनी बात चल रही थी कि आत्मा स्वयं के अपने जीवत्व पारिणामिक भाव को जानता है, पहचानता है और उसमें अपनापन स्थापित करता है। अपनी निज वस्तु में अपनापन स्थापित करता है तो और उसका श्रद्धान करता है, विश्वास करता है कि मैं कौन हूँ, मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, और सम्यक ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उसी में जम जाता है, रम जाता है, समा जाता है, उसी के ध्यान में मग्न हो जाता है, तो वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित रूप परिणमित होता है और उसको फिर औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक भाव रूप परिणमता है। संपूर्ण औदायिक भावों का वह अभाव करके संसार से मुक्त हो जाता है। सिद्ध दशा परिणमित होकर अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करता है। इस तरह अपनी 5 भावों की चर्चा हुई। तो भाई जिन जीवों को, जिन भव जीवों को अनंत काल के लिए अनंत सुख परिणमित होना है, अनंत सुखी होना है, मुक्त दशा प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, तो वे भव जीव आज से अपनी भेद विज्ञान की कला प्रकट कर लें। अपने ज्ञान में, ज्ञान कौन सा ज्ञान कार्यकारी है जहाँ भेद ज्ञान प्रकट हो रहा है। देखो 2 वस्तुएं हैं, उनमें भेद हैं और जो ज्ञान इनको जान लेता है उसका नाम भेद ज्ञान है। वे भवजी परम पारिणामिक भाव रूप निज भगवान आत्मा का आश्रय करें, उसी को जाने, निज रूप जाने, निज रूप माने और उसी में अपनापन स्थापित करके उसी में जम जाएं, रम जाएं, समा जाएं और अनंत काल तक अनंत सुख का उपभोग करें। इस तरह अपने पारिणामिक भाव का स्वरूप जाना और औदायिक भाव का स्वरूप जाना, तो ये सारे स्वरूप जानकर और वस्तु स्वरूप की सत्यता का बोध करें। इसलिए जाना, ना कि बस सुने आज की चर्चा बहुत अच्छी निकली, यहीं तक सीमित ना रहे, कार्यवाही हमारे जीवन में चले। देखो एक बात और बताएं, अघातिया कर्मों का मात्र उपशम होता है और क्षय होता है। अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता है। क्षयोपशम घातिया कर्मों का में ही क्षयोपशम होता है। घातिया कर्मों में क्षयोपशम होता है, अघातिया कर्मों में न उपशम होता है। और अघातिया कर्मों का न उपशम होता है न क्षयोपशम होता है, वहाँ सिर्फ उदय और क्षय होते हैं। एकमात्र मोहिनी कर्म ऐसा है जिसकी 4 दशाएं होती हैं, उसमें उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और उदय भी होता है। इसलिए मोहिनी कर्म के निमित्त से 4 प्रकार के भाव कहे हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक और औदायिक। इसलिए 4 भाव कर्म के उदय से हैं और एक भाव परम पारिणामिक भाव है, वह स्वाभाविक भाव है। तो परम पारिणामिक भाव के आश्रय से ही मोक्ष दशा, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त होते हैं। तो सभी जीव अपने परम पारिणामिक भाव का आश्रय लें और सिद्ध दशा को प्राप्त हों। इसी निर्मल भावना से अभी अपना समय होता है। अब उच्चारण वाली क्लास चलेगी, तो आज कौन वो उच्चारण करके सुनाएगा? कल जिसने सुना दिया है